गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बेसिक फंडामेंटल चल रहा है कंप्यूटर का, और आज हमारी है 19 क्लास। इससे पिछले हम 18 क्लासेस ले चुके हैं इसकी। और अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो आप इसके अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है बेसिक कंप्यूटर कोर्स के नेम से। आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं और अपने नोट्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे हम आपको इसका प्रैक्टिकल रूप से भी आपको बता देंगे कि आप किस चीज़ को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल तो आप थ्योरी वाइज ही अभी कंप्लीट करें। देखिए, थ्योरी अगर आपकी अच्छे से अगर आपको आ जाती है तो आपको प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसलिए थ्योरी पर आप ज़्यादा ध्यान दें। फिलहाल यहाँ पर जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो चल रहा था हार्डवेयर। ठीक है, हमने आपको बताया था अगर होल स्टडी आप पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर की तो उसमें आप दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हार्डवेयर और दूसरा उसके बाद पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर हमने आपको बताया था, ठीक है। तो हार्डवेयर ऐसे कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, वही हार्डवेयर कहलाते हैं। इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक था पेरिफेरल, फिर सीपीयू, उसके बाद था हमारे स्टोरेज डिवाइस या को मेमोरी भी हम थोड़ा सा सिमिलर है यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं। तो इन तीनों के बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया था। पेरिफेरल्स जो वो डिवाइसेस होती है जो हमारे सीपीयू से कनेक्ट करी जाती है। कौन सी वो कंसिस्ट करती है डिवाइसेस, तो वो इनपुट आउटपुट होती हैं। वो भी हमने डिटेल में बना रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद सीपीयू भी हमने डिटेल टॉपिक कर रखा है, सीपीयू का भी अलग क्लास है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस यानी जो आपकी मेमोरी होती है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, उसके अंदर भी कई टाइप होते हैं। वो हमने पूरा डिटेल किया है हमारे चैनल पर, और प्लेलिस्ट बता रही हूँ बना दी गई है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो अभी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल तो हमने आपको हार्डवेयर बता दिया। आज हार्डवेयर का लास्ट क्लास है मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी यूनिट क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही बेसिक सी लाइन लिखी हुई है, बहुत ही इजी भी है। यहाँ लिखा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, देखिए यूनिट का मतलब होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। जैसे कि अगर आप केले लेने जाते हैं तो किस में लेते हैं? दर्जन में लेते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं 1 दर्जन केले दे दीजिए तो वो कितने देते हैं? 12 केले दे देता है। ऐसे अगर आप दूध लेते हैं तो वो वो कितने देता है? लीटर में दूध दिया जाता है, ठीक है। आप कोई सब्जी लेते हैं किलो के भाव से लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में जो भी ये जो किलो है, ग्राम है, लीटर है, और जो भी हमारे है, ये सब क्या है? हमारी इकाई है। क्या है? यूनिट है, ठीक है। नापने जो भी आप जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो यूनिट का यूज करते हैं। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे जो कंप्यूटर है उसमें जो मेमोरी होती है उसकी भी यूनिट होती है। तो अगर सबसे छोटी यूनिट की बात करें, लिखा है ना स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटी यूनिट जो होती है मेमोरी की वो होती है हमारी बिट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेमोरी यूनिट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें अगर हम मेमोरी में तो वो होती है बिट। ये बात आप याद रखें, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगर हम बात करें कि एक बिट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये बाइनरी डिजिट के। अब बाइनरी डिजिट जो होती है वो किस में कितने आते हैं? बेस इसका होता है, मतलब बेस जो होता है इसका 2 होता है, क्योंकि इसमें कौन कौन सी डिजिट्स आती है? एक 0 आता है, एक 1 आता है, इसलिए बेस इसका कितना होता है? 2, क्योंकि एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दोनों आप ऐड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो आप याद रखें। और ये भी आपको हमने बताया था जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। आपकी कोई इंग्लिश, हिंदी, जितनी भी लैंग्वेजेस होती है वो नहीं समझता है। एक हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसलेटर होता है, उसके थ्रू ये सारा वर्क किया जाता है। बाइनरी से आपका इंग्लिश है या उसमें कन्वर्ट कर देता है, तो वो अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में ही आपको दिखाई भी देता है। पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा भी चुके हैं पिछले क्लास में। फिलहाल तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? हमारी बिट है, और एक बिट इज इक्वल्स टू क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अगर 8 बिट की बात करें तो 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट के, और 1024 बाइट जो होता है बराबर होता है 1 केबी के। केबी को अगर आपको फुल फॉर्म इसकी नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं किलो बाइट, ठीक है। इट्स कॉल्ड किलोबाइट आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर 1024 केबी की बात करें तो ये बराबर होता है 1 एमबी के। एमबी फॉर मेगाबाइट। नहीं आपको फुल फॉर्म याद है तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं। फिर 1024 एमबी के बराबर होता है 1 जीबी। जीबी को हम बोलते हैं गीगाबाइट, ठीक है। जैसे कि आपको मिलता भी होगा पर डे आपको मिलता होगा ना 1.5 GB डेटा।
1.5 GB या 2 GB जो भी आपको मिलता है। तो जीबी को आपको पता होना चाहिए, जीबी को बोलते हैं गीगाबाइट और एमबी को बोलते हैं हम मेगाबाइट। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1000 MB के जीबी की बात करें तो ये इज इक्वल्स होता है 1 TB, TB फॉर टेराबाइट, क्या टेराबाइट आप लिख सकते हैं। उसके बाद 1024 TB इज इक्वल्स टू 1 PB यानी पेटाबाइट, 1024 PB इज इक्वल्स टू 1 EB एक्साबाइट। उसके बाद 1024 EB इज इक्वल्स टू 1 ZB जेटाबाइट, 1024 ZB इज इक्वल्स टू 1 YB या YB फॉर योटाबाइट। फिर 1024 YB इज इक्वल्स टू 1 BB यानी कि ब्रोंटोबाइट। उसके बाद 1024 BB इज इक्वल्स टू 1 GB। अब यहाँ पर देखिए इस GB का मतलब है जियोबाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ पॉइंट बता रहे हैं याद रखने वाले, जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी वो है आपकी बिट, और एक बिट इज इक्वल्स टू होता है बाइनरी डिजिट। उसके बाद 8 बिट इज इक्वल्स टू होता है 1 बाइट, ये आपको याद रखना है। और अगर देखिए अभी अगर आप बेसिक फंडामेंटल पढ़ रहे हैं ना तो केवल आपका यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। आप जो हमने नीचे भी आपको लिखवाई हैं यूनिट्स वो आपकी CCC में पूछी जाती हैं। फिलहाल तो यहाँ तक आपको याद ही होना चाहिए। अगर इतनी केवल बात करें तो इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 1 TB, ठीक है, TB फॉर टेराबाइट। अगर आपको कहेंगे कि 1 TB इज इक्वल्स टू क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए 1024 GB। अब बात करें जैसे कि आप GB भी कह सकते हैं यहाँ पर लार्जेस्ट, अगर हम केवल इतनी बात करें, ठीक है। अगर आपसे सबसे हाईएस्ट सबसे लार्जेस्ट पूछे है सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है तो आप कहेंगे GB, लेकिन यहाँ पर आपको GB कौन सा बोलना है, इट्स नॉट गीगाबाइट, ठीक है। आप गीगाबाइट वहाँ पर नहीं बोलेंगे क्योंकि गीगाबाइट तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो आपका लार्जेस्ट होगा नहीं। क्या होगी सबसे लार्जेस्ट यूनिट, GB फॉर जियोबाइट, ठीक है। आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है। अगर कोई पूछ ले सबसे लार्जेस्ट कौन सी है तो आप कहेंगे GB, कौन सी, तो आपको उसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए जियोबाइट। तो आई होप आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। हार्डवेयर पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके हम अगले पार्ट पे चलेंगे, जो हमने अगला टाइप बताया था सॉफ्टवेयर। अगले क्लास से आपको सॉफ्टवेयर के बारे में हम आपको बताएंगे क्या होता है सॉफ्टवेयर, कितने टाइप होते हैं, पूरा डिटेल में बताएंगे। फिलहाल अगर आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।